है जब हम ग्रॉस या नेट मीटरिंग की बात करें कि जो पॉलिसी है अभी हुकूमत इस हवाले से कोई हतमी फैसला तो नहीं किया, बट स्टिल जो एक सारिफ है उसके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये वाली। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करूं कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना जी ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा इकदाम किया जाता है। देखें, बात यह है कि इस वक्त मुल्क में 45,000 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी लगा दी गई है, पावर प्लांट्स लगा दिए गए हैं, जबकि सर्दियों में हमारी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 8,000 मेगावाट, ठीक है, और गर्मियों में होती है 22,000 मेगावाट। इससे ऊपर आपको ग्रिड ही नहीं ले सकता। तो जहाँ पर 22,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम और सर्दियों में 8,000 की सिर्फ, वहाँ 45,000 मेगावाट लगा चुके हैं कैपेसिटी और 22 से 24,000 मेगावाट्स और जो है पाइपलाइन में है। तो अब ये जो डिफरेंस है 22,000 में और 45,000 में, और जो जाकर कुछ अर्से के बाद 75,000 मेगावाट हो जाएगा, ये जो डिफरेंस आएगा ये आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स बनती हैं कि वो पावर प्लांट्स चलें या ना चलें, आपको उनको अदायगी करनी पड़ती है, जिससे आपका मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपका सर्कुलर डेट जो है बिजली का 2.8 ट्रिलियन हो चुका है और अब तो गैस का भी बढ़ गया है। गैस का सर्कुलर डेट कुछ साल पहले बिल्कुल नहीं होता था, जब तक एलएनजी की कोई यहाँ पर इंपोर्ट नहीं पॉलिसी बनाई गई थी। जब से एलएनजी पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हुई, गैस का सर्कुलर डेट भी बिजली के बराबर हो चुका है, 2.8 ट्रिलियन ही है एग्जैक्टली इस वक्त, और वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये है कि सोलर जो है वो, क्योंकि एक यहाँ पर बना था अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया, इमरान खान की हुकूमत ने उसे ख़त्म किया, ठीक है। वो जो बोर्ड था उसमें पॉलिसी बनाई गई थी 2006 में, जिसके तहत जो है विंड, सोलर और स्मॉल हाइडल पाकिस्तान में लगाने के लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए गए थे IPPs को। और उसके बाद फिर 2013 में एक और पॉलिसी आई जिसमें कि बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस वगैरह भी उसमें डाल दिया गया, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री सारी आ गई है, उसके बगास बेस पावर प्लांट्स लगने शुरू हुए। और फिर इसको रिवाइज़ किया गया 2019 में, या फिर इमरान खान की हुकूमत में, उसके बाद करते रहे। लेकिन जब इन्होंने रिवाइज़ की पॉलिसी, उसके बाद से बिल्कुल इसमें इनके पास कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लेकिन क्योंकि इन्होंने उसके साथ ही 2016 में ये पॉलिसी बनाई कि LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हमने लगाने, ठीक है, इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाने, इनको कहते हैं इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स, ठीक है। तो जब ये लगने शुरू हुए और फर्नेस ऑयल के पहले लगे हुए थे, तो मुल्क में जो है थर्मल पावर का जो है वो बड़ा भारी हो गया, और ये सारा इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड था। जब आपके मुल्क में डिवैल्यूएशन होनी शुरू हुई, इसहाक डार साहब यहाँ से चले गए मुल्क से 2017 में, और उसके बाद लाए गए मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने एकदम डिवैल्यू किया बुरी तरह। और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, उन्होंने फर्दर बहुत ज़्यादा डिवैल्यू किया रुपए को और 190 तक ले गए। फिर ये PDM की हुकूमत आती है जो कि उसको 330 तक ले जाती है रुपए को, उससे बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। उससे ये हुआ कि ये सारा जो इंपोर्टेड फ्यूल था, फिर आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो गए, तो आपके पास इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल यानी LNG और इंपोर्टेड कोल और फर्नेस ऑयल ख़रीदने का पैसा नहीं रहा। तो वो पावर प्लांट्स जो है बंद हो गए, अब उनको बेचने के लिए बैठे हुए हैं, उनको बेचने के लिए है, और ख़रीदेगा कौन खरीदेगा, तो इस कीमत पे बिजली कौन ख़रीदेगा। तो आपका बिजली का टैरिफ जो है वो बहुत ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, अफोर्ड नहीं कर सकती, कंपिटिटिव नहीं रहती, करोड़ों आपके जो वर्कर्स है बेरोजगार हो जाएंगे, और हो रहे हैं। तो उसमें फिर ये हुआ, अच्छा जो आम कंज्यूमर है, घर वाला बेचारा, ठीक है, उसने अब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके घर में अगर AC लगा हुआ है तो वो चला नहीं सकता, पंखे ऑन करता है तो उसका 30-40 हज़ार रुपए का सिर्फ पंखों का बिल आता है। बिल्कुल सही। अब फिर ये किया कि बिल्कुल जो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास इवन और मिडिल क्लास, इन्होंने फिर सोलर पैनल्स लगाने शुरू किए अपने घर के ऊपर। बिल्कुल। तब हुकूमत ने एक पॉलिसी दी, उसको हमने ही बना कर दी थी, नेट मीटरिंग पॉलिसी कहलाती है, वो नेपरा ने जो है उसको नोटिफाई किया। उसके तहत ये होता है कि आप अपने पावर प्लांट खुद लगाते हैं, सोलर पैनल्स घर के ऊपर लगाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं नेशनल ग्रिड के साथ, और थ्रू नेट मीटरिंग आप जो है आप वो बिजली बेच सकते हैं, एक्सेस होती है, जो कि जिस तरीके से जो 2006 की पॉलिसी में कैप्टिव कम स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट था फॉर IPPs, वही यहाँ पर है कि जो कैप्टिव यानी जो आपने अपने घर के लिए इस्तेमाल करनी है, और उसमें से जो बच जाती है वो आप स्टेट को देते हैं, वो नेट मीटरिंग कहलाती है, उसकी आपको पेमेंट होती है। तो अब ये चीज़ कुछ ऐसे चल रही थी, अब बहुत ज़्यादा क्योंकि महंगा होता चला गया टैरिफ आपका जो हुकूमत देती है, तो ये फिर आम आदमी ने भी लगाने शुरू किए, कर्जे लेकर लगाने शुरू किए। ये नहीं है कि अमीर आदमी सिर्फ लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इनको इनकरेज किया कि आप सोलर पैनल्स लगवाएं, आप सोलर सिस्टम अपने घरों में लगवाएं। प्राइम मिनिस्टर खुद आकर ये कहते रहे कि आप लगाएं।
बिल्कुल वो होता रहा। अब हुआ क्या है कि जब बहुत ज़्यादा अब लगने शुरू हो गए, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो ग्रिड से बिजली आपको मिलती है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया सोलर। अब इनको ये डर हुआ कि अगर सबने सोलर लगा लिया तो हमने जो ये 45,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसमें कि पता नहीं किसने कितना कितना कमीशन खाया होगा, किकबैक्स लिए होंगे, अब उनकी बिजली कौन खरीदेगा? और वो सारा का सारा वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हुकूमत दे रही है। हुकूमत क्या दे रही है? वो आवाम दे रहे हैं, मैं और आप दे रहे हैं। तो वो जो है इनको फिर उसकी पेमेंट्स नहीं होंगी। तो अब इन्होंने ये नया एक निकाल दिया कि जी हम जो है अब इसको नेट मीटरिंग को बदलेंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं है कोई पॉलिसी। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, मैंने फारूक लगारी साहब अवैस लगारी साहब को सुना है कि जो जिन्होंने ऑलरेडी लगा लिया है उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं विद डिस्कोज और नेट मीटरिंग, उन पर ये अगर नई पॉलिसी आती है, अप्रूव होती है, तो वो लागू नहीं होगी। जहाँ तक मुझे समझ आई है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे नए उसके बाद लगाएंगे, ठीक है, वो उन पे होगी इम्प्लीमेंट। डॉक्टर साहब आपको मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा, एक तो बात ये डॉक्टर साहब ने बड़े बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर दी कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई, हमने उस वक्त लोगों को इनकरेज किया, हमने अपनी कन्वीनियंस देखी, दो कि कहीं ना कहीं शायद इंटेंशन हो कि जी आवाम को रिलीफ मिले, जो बिजली के इतने इतने बिल आ रहे हैं, लोगों ने कर्जे ले लेकर और लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये सोलर सिस्टम्स लगवाए अपने घरों में। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने अब इस सारे मामले को हैंडल कैसे करना है। अब हम इसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे हम बिजली भी महंगी कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म ना होना है, उसका इम्पैक्ट अब कहीं ना कहीं आवाम के ऊपर आएगा। दूसरा सवाल मेरा, ये जो टैरिफ बेचने का मामला था, अब इसकी क्या सिचुएशन है और माजी में इसकी क्या सिचुएशन थी? थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जहाँ तक टैक्सेस की बात है अनमला, तो 29 अप्रैल को जो पावर डिवीज़न के ने डिक्लेरेशन जारी किया था, उससे पहले आप लोग जानते हैं कि 28 अप्रैल को ये खबर सामने आई थी कि जो नेट मीटरिंग है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो उसके ऊपर एक बड़ा तवील डिक्लेरेशन पावर डिवीज़न ने जारी किया था और उसमें कहा था कि हम नेट मीटरिंग को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि नेट मीटरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों का, बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको इजाफी पैसे देने पड़ रहे हैं, इजाफी उन पर बोझ पड़ रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये बताया भी है कि इसकी वजह से बाकी लोगों को मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जो लोग नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो दूसरी कैटेगरीज में चले जाते हैं, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं, और इस वजह से फिर जो टैरिफ है वो बढ़ जाता है और जो बाकी जो डिस्कोज हैं उनको उस तरह से वो पैसे वसूल नहीं हो पाते। लेकिन जहाँ तक दूसरी तरफ टैरिफ की बात है, तो टैरिफ हमने बार बार जो है वो इस हवाले से नेपरा से भी ये पूछा कि आप ये जो टैरिफ है इसको आप कैसे मेजर करते हैं और कैसे आप लोगों को बताते हैं। तो वो बड़ा एक पेचीदा अमल है। वो कहते हैं कि कभी जो LNG की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से टैरिफ में फ़र्क आ जाता है, कभी जो हम मकामी गैस यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी टैरिफ जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कोई 12 से 14 चीज़ें हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि एक बिल जो आपके घर में आता है उसमें 12 से 14 आपको मुख्तलिफ टैक्सेस मिलते हैं, और इसी तरह ही टैरिफ का भी यही हिसाब होता है कि अगर किसी एक चीज़ की भी जो कॉस्ट बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम LNG इम्पोर्ट करते हैं बाहर से और उस वक्त डॉलर के जो रेट है वो ज़्यादा हो गया है, तो सिर्फ LNG का जो रेट है वो बढ़ने से आपका टैरिफ जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर किसी और चीज़ की कीमत बढ़ गई, फॉर एग्जांपल अगर कोयले की कीमत बढ़ गई, तो उस सूरत में भी आपका जो है वो टैरिफ बढ़ जाता है। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जिस सूरत, लेकिन अभी तक मुर्तज़ा इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी को ये प्रोसेस समझ नहीं आया कि जो टैरिफ खरीदने का अमल है, हुकूमत इसको किस तरह से परचेज करती है, क्या इसका क्राइटेरिया। डॉक्टर साहब ने भी खुद भी मेंशन किया, डॉक्टर साहब आप भी बात कर रहे थे कि आपने हुकूमत के लिए प्लान किया, दो कि जैसे मुर्तज़ा भी कह रहे हैं कि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक अमल है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें बता सकें कि जब आपने ये सारी चीज़ डिज़ाइन की थी स्टेट के लिए, तो क्या प्राइस थी और किस तरह से इसको क्या कैलकुलेट किया जाता था इस टैरिफ को? देखें, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैं आपको अब मैकेनिज्म समझाता हूँ। जी जरूर। इसमें हुआ क्या है, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है और क्यों ये जो एनर्जी सेक्टर है पाकिस्तान को दिवालिया कर रहा है, बैंकरप्ट कर रहा है और बैंकरप्सी की तरफ ले जा रहा है, जो कि समझ नहीं आ रही है आम लोगों को, और आम लोगों को जो है वो सड़कों पर ला रहा है। देखें, जब आपके पास लोड शेडिंग होती है तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास बिजली की कमी है। ठीक है। तो जब बिजली की कमी के बजाय बिजली की ज़्यादती है, तब क्यों लोड शेडिंग हो रही है, कोई सोचे एक चीज़। अब होता क्या है कि अगर आपने कोई पावर प्लांट लगाना है, आपकी मैंने जैसे बताया 22,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम गर्मियों की और 8,000 सर्दियों की। जब 22,000 रिक्वायरमेंट है तो आपके पास एक प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन में एक एनर्जी विंग है। सबसे पहले उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्लान करे
कि इस वक्त 22,000 की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो है कितने पावर प्लांट लगने चाहिए जिसके लिए हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट अप्रूवल दे के लगें। अब प्लानिंग कमीशन फेल हुआ है बिल्कुल ये बताने में, आपने 45,000 लगा दिए, 22,000 की आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और ये 22,000 भी क्यों है, 8,000 होती है सर्दियों में, ये 22,000 ये नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री आपकी जो है वो इस्तेमाल कर रही है, ये घरों में लोग एयर कंडीशनर चला रहे हैं उसकी वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, इंडस्ट्री तो आपकी जो है आपको पता ही है बंद हो रही है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। हाँ। प्लानिंग कमीशन फेल हुआ, उसके बाद PPI भी एक इदारा है, ADB था उसको तो खत्म कर दिया, PPI भी एक इदारा है, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडीज आती हैं पावर प्लांट्स की तरफ से, जो IPPs की तरफ से, वो लोग इसको स्टडी करते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देखें कि मुल्क में आगे रिक्वायरमेंट कितनी होनी है, कितने पावर प्लांट लगने दें। अब उन्होंने इजाज़त दे दी लगने की, ठीक है जी, बगैर सोचे समझे। डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूं, आप क्विकली इस बात को रैप अप कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है, आप जरा क्विकली रैप अप देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, आपको कोई और नहीं बताएगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं आप कंप्लीट कर लें, मैं यही कह रही हूं, आप क्विकली रैप अप कर लें। हाँ नहीं, ये बातें वो है ना जो आपको कोई नहीं बताता, ये मैं जो आपको बहुत ऐसी खास बात बता रहा हूँ। उसके बाद नेपरा आता है, नेपरा जो है उसका काम है जनरेशन लाइसेंस इशू करना और टैरिफ देना। अब नेपरा में जब फिजिबिलिटी स्टडी आती है PPIB से, उनका काम होता है कि वो देखें कि जनरेशन लाइसेंस इशू करना भी चाहिए कि नहीं, रिक्वायरमेंट होगी कि भी नहीं। उन्होंने 45,000 के इशू कर दिए, ठीक है, और भी इससे ज़्यादा किए हुए हैं जो पाइपलाइन में, 45,000 के कर दिए नेपरा ने जनरेशन लाइसेंस इशू, जबकि रिक्वायरमेंट है 22,000 की, ठीक है। उसके बाद NTDC है, CPP है, ये सारे वो इदारे हैं जो प्लान करना काम है जिनका। इन्होंने क्या प्लानिंग की, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन बैठी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उन्होंने क्या प्लान किया, आपने 45,000 कैसे लगवा दिए और अभी 22,000 और इसके अलावा लगने हैं जो आप उसके लिए पाइपलाइन में कैसे लगवा दिए, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट ही 22,000 मेगावाट की थी। उससे ये हो रहा है कि आपका टैरिफ इतना ऊपर जा रहा है, आपके जो है वो क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, कि आप 22,000 इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 45,000 के पैसे दे रहे हैं, तो वो कैपेसिटी पेमेंट्स जो आपके ऊपर आ रही हैं, ये सारा बेड़ा गर्क कर रही हैं। और ये किसी ने प्लान नहीं किया, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने सही तरीके से प्लान नहीं किया, इतने सारे लगवा दिए, 22,000 जहाँ जरूरत थी 45,000 मेगावाट के लगवा दिए, और इससे ज्यादा इशू कर चुके LOI और लग रहे हैं, ठीक है। तो ये है जो आपके मुल्क की एनर्जी सेक्टर के साथ किया गया है, जिससे कि बेड़ा गर्क हो रहा है, इससे टैरिफ बढ़ रहा है, मेजर ये कॉज है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।